कुछ दिनों पहले हम अखबारों में पढ़ रहे थे श्री मुकेश अंबानी के पुत्र का विवाह, और सोशल मीडिया में, फेसबुक में, सब जगह इसके चित्र आ रहे थे और बहुत ही ऑस्टेंटेशियस रीति में उन्होंने वो विवाह समारोह चलाया। और लोग देखकर सोच रहे थे, हाँ, इतना अमीर होता तो कितना अच्छा मेरे जीवन में भी होता। प्रायः हम सोचते हैं कि जो लोग अमीर हैं वो धन्य हैं, लेकिन आज की इस श्रृंखला में हम अध्ययन करने जा रहे हैं यथार्थ में धनी कौन है, यथार्थ में किसका जीवन धन्य है। आइए हम आज के इस अध्ययन के द्वारा सीखें। यीशु के पहाड़ी उपदेशों में धन्य है वो व्यक्ति यीशु ने हमें सिखाया, उन उपदेशों को आज हम सीखने जा रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 5 के 3 आयत में यीशु इस प्रकार कहते हैं। आइए हम उस वचन को पढ़ें। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। परमेश्वर के राज्य में आनंदित होने की पहली चाबी वह यह है कि हम दीन हो, आत्मा में, मन में दीन हो, और परमेश्वर का राज्य हमारा हो जाएगा। ये मन में दीन होने का मतलब क्या होता है, गरीब होने का मतलब क्या होता है, आत्मा में स्पिरिचुअल पॉवर्टी का अर्थ क्या होता है। बहुत वर्षों पहले जब मूसा ने सीनाई के पर्वत पर से नीचे उतर के वो 10 आज्ञाओं को जब इस्राएल के लोगों को दिया, तो उन्होंने कहा कि हाँ, जो कुछ कहा गया है हम सारी आज्ञाओं का पालन करेंगे। और इस्राएल के लोगों ने उन आज्ञाओं का पालन करने की कोशिश की, लेकिन वे परमेश्वर की व्यवस्थाओं को पूरी रीति से नहीं कर पाए। और याकूब की पुस्तक 2 के 10 में कुछ इस प्रकार कहा जाता है। आइए हम उस वचन को पढ़ के देखें। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, परंतु एक ही बात में चूक जाए, तब वह सब बातों में दोषी ठहरा। इस वचन में क्या कहा गया है? ये कहा गया है कि अपने व्यवस्था के 9 नियमों को भी पालन किया, लेकिन एक में अगर आप चूक गए तो उसका मतलब सब कुछ जीरो हो गया। परमेश्वर की इन सारी व्यवस्थाओं को किसी ने पूरी रीति से फुलफिल नहीं किया है। दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो अपने विषय में कह सकता था कि मैंने इस व्यवस्था को पूरा 100% पूरा किया, और वो मसीह यीशु थे। मत्ती रचित सुसमाचार 5 के 17वें आयत में यीशु इस प्रकार कहते हैं, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों का लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। यीशु ही एकमात्र व्यक्ति इस पृथ्वी पे थे जिन्होंने व्यवस्था की सारी नियमों को पूरा किया। लेकिन इस्राएल के उपदेशक, याजक और फरीसी लोग, वो लोग समझते थे कि हमारा जीवन इतना अच्छा है कि हम व्यवस्था के नियमों को पालन कर रहे हैं। पौलुस प्रेरित खुद, जो एक फरीसी थे, अपने जीवन के विषय में इस प्रकार गवाही देते हैं। फिलिपियों 3 का 6, 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इस्राएल का वंश का, बेंजामिन के गोत्र का, इब्रानियों का हिब्रानी, व्यवस्था के विषय में यदि कहा जाए तो फरीसी हूँ। और अगले वचन में इस प्रकार लिखता है, व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहा जाए तो मैं निर्दोष था। पौलुस अपने बारे में, फरीसी लोग अपने बारे में यह सोचते थे कि हमने व्यवस्था की सारे नियमों का पालन कर लिया है, अपनी शक्ति से हमने उसको पूरा कर लिया है, हमने प्रार्थना की है, हमने उपवास किया, हमने दशवांश दिया है, परमेश्वर के सारे नियमों को पालन कर लिया है। लेकिन यथार्थ में हम परमेश्वर की आज्ञाओं का अपनी शक्ति से कभी भी पूरी तरह पालन नहीं कर सकते हैं। और यही स्पष्ट करने के लिए यीशु आए थे। एक दिन जब यीशु प्रचार कर रहे थे, तो उसके मध्य में एक जवान व्यक्ति आता है और यीशु से पूछता है कि अनंत जीवन पाने का मार्ग क्या है। यीशु उनसे पूछते हैं कि मूसा की व्यवस्था में क्या लिखा गया है। तब वो व्यक्ति कहते हैं कि मूसा की व्यवस्था को तो मैंने बचपन से पालन किया है, पूरा किया है। तब यीशु उससे एक प्रत्येक बात कहते हैं। मरकुस 10 का 21, तुझ में एक बात की घटी है। उसने व्यवस्था की बहुत नियमों को पालन किया होगा, लेकिन यीशु कह रहा है तुझ में अभी भी एक बात की घटी है। हम में से कोई भी परमेश्वर की व्यवस्था को अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं। और जब यीशु इस व्यक्ति से अपने धन को बेचकर गरीबों को देने के लिए कहता है, तो वो व्यक्ति निराश होकर चला जाता है। और यीशु अपने शिष्यों से मरकुस 10 के 24 में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। यहाँ तक कि यीशु कहते हैं कि ऊंट के सुई के नाके से
गुजर जाना इससे अधिक सहज है। इसका अर्थ क्या है? जो धन पर आश्रित करते हैं, यह एक फिजिकल धन के बारे में नहीं कहा गया है, धन दौलत के विषय में नहीं कहा गया है, लेकिन धन एक व्यक्ति का अपने ऊपर सेल्फ रिलायंस, वह अपने आप पर आश्रित होता है, उसे दिखाता है। एक धनी व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा धन है, उसको लगता है मेरे पास तो पैसे हैं तो मेरी सारी आवश्यकताएं पूरी हो गई। लेकिन एक गरीब व्यक्ति कैसा होता है? वो हमेशा सोचता है मेरे पास तो है ही नहीं, कौन मेरी सहायता करेगा, कौन मुझे इस बात से निकालेगा। आत्मिक जीवन में भी ये बात बहुत आवश्यक है कि हम अपनी दरिद्रता को पहचाने, अपने कंगालपन को पहचाने। परमेश्वर के समक्ष हम लोग सब कंगाल हैं। उनकी सहायता के बिना हम परमेश्वर के राज्य के व्यवस्थाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। और जो व्यक्ति अपने आप को दीन करता है, जैसा कि हमने यीशु के इस कथन में पढ़ा, धन्य है वह व्यक्ति जो मन का दीन है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य उसका है। मन का दीन कैसा व्यक्ति होता है? वो जो परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर तेरे सिवाय मेरी कोई सहायता नहीं है, मैं पूरी तरह आप पर आश्रित हो रहा हूँ, आप मुझे चलाइए, आप मुझे ले जाइए, आपकी आज्ञाओं को पालन करने की सामर्थ्य मुझे दीजिए। इस प्रकार 100% परमेश्वर पर आश्रित होने वाले व्यक्ति को मन में दीन कहा जाता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण पुराने नियम में हम सुलेमान के जीवन में देखते हैं। राजा दाऊद की मृत्यु का समय जब आया तो उन्होंने सुलेमान को अपनी राजगद्दी में अपने बजाय बिठाया, और जब सुलेमान इस्राएल का राजा हुआ तो उन्होंने अपने आप को दीन करके परमेश्वर से जो प्रार्थना की, आइए हम उसको पढ़ें। पहले राजा की पुस्तक 3:7। और अब हे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता, और इसलिए मुझे ज्ञान देना। सुलेमान ने जिस प्रकार प्रार्थना की, परमेश्वर मैं तो सिर्फ एक बालक हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मेरी सहायता कीजिए। हालेलुया। इस प्रकार जब उसने अपने आप को दीन किया तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने ज्ञान से उसको भर दिया। वह इतना ज्ञानी था कि दूर दूर से, विदेशों से राजा लोग उसके ज्ञान की वचनों को सुनने के लिए आते थे। एक व्यक्ति जो अपने आप को विनम्र करता है, वो परमेश्वर के राज्य में ऊंचा उठता है। कुछ वर्षों पहले एक आदमी ने एक सर्वे लिया और वहां पर लोगों से पूछ रहा था, क्या आपको विश्वास है कि आप स्वर्ग जाएंगे? तो उनमें से कुछ लोगों ने कहा, हाँ, हमें विश्वास है कि हम स्वर्ग जाएंगे। तब इस सर्वे लेने वाले व्यक्ति ने पूछा, आपको कैसा पता कि आप स्वर्ग जाएंगे? तो उन्होंने कहा, हमने अच्छा जीवन जिया है, हमने बहुत लोगों की सहायता की है, बहुत पैसे दिए हैं गरीबों को, इसलिए हम स्वर्ग जाएंगे। इन लोगों के जीवन में उनको लग रहा है कि अच्छे कामों के द्वारा, हमारी शक्ति से, हमारे सामर्थ्य से हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन ये बात सच नहीं है। हमारी शक्ति से, हमारे बल पर आश्रित होकर हम ना परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं और ना उसमें कुछ प्रगति कर सकते हैं। वही व्यक्ति आत्मिक रीति से उन्नति प्राप्त करता है जो 100% अपने आप को दीन कर परमेश्वर की शक्ति पर आश्रय करता है। और वहां पर लिखा गया कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें इस प्रकार नहीं लिखा गया है कि आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करोगे जो भविष्य काल है, बल्कि इसमें लिखा गया है वर्तमान काल में स्वर्ग का राज्य इन्हीं का है। स्वर्ग के राज्य को अभी, उस खुशी को अभी इसी वक्त हम अनुभव कर सकते हैं अगर हम दीन हैं, अगर हम हर चीज के लिए परमेश्वर पर आश्रित हैं। बहुत सारे लोग उद्धार पाते हैं, यीशु को अपने मसीहा के रूप में स्वीकार करके वो उद्धार के उस अनुभव में प्रवेश करते हैं, लेकिन उसके बाद उनको लगता है कि अब मुझे अच्छा जीवन जीना है, अच्छी तरह आगे बढ़ना है परमेश्वर के राज्य में, और वो अपनी शक्ति में आश्रय होकर कार्य करने लगते हैं। लेकिन ये बात परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं। अपनी शक्ति से किया गया कोई भी कार्य परमेश्वर को स्वीकार्य नहीं है। जो कुछ हम उन पर आश्रित होकर करते हैं वह परमेश्वर के लिए स्वीकार्य है। और इसलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जब आत्मा कलीसियाओं से कुछ हिदायतें दे रही थी, तब लौदोकिया की कलीसिया को कुछ इस प्रकार फटकारते हुए कहती है। हम उस वचन को पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 3:17। तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता
कि तू अभागा है और तुच्छ है और कंगाल और अंधा और नंगा है। लवोदिकिया की कलीसिया को फटकारते हुई आत्मा कह रही है, तू अपने आप के बारे में कहता है मैं बहुत अमीर हूँ। अमीर का अर्थ मैं बहुत पैसे वाला हूँ नहीं है, उसका अर्थ है जो अपनी आत्मा की दरिद्रता को नहीं पहचान रहे हैं, जो परमेश्वर पर आश्रय नहीं कर रहे हैं और जो परमेश्वर पर आश्रय करके अपना जीवन आगे बढ़ाता है, उनका जीवन परम आनंद में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ये जो धन्य है शब्द उपयोग किया गया है इंग्लिश में जिसे बिएटिट्यूड्स कहते हैं, उसका मूल यूनानी पद मकारियोस है। मकारियोस का मतलब बहुत अधिक आनंदित, बहुत अधिक हर्षित हो रहे हैं। और अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हमारा जीवन आनंद से, हर्ष से बदल जाएगा। दूसरे इतिहास की पुस्तक 20वें अध्याय में हम यहोशाफात नाम के राजा के विषय में पढ़ते हैं। वह इस्राएल का राजा था और 3 सेनाएं उनको आक्रमण करने के लिए आ रही थी और वो बहुत अच्छी तरह जानते थे किसी भी प्रकार हम इस युद्ध को नहीं जीत सकते। और उस समय वो अपने आप को दीन करके परमेश्वर के समक्ष इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। दूसरे इतिहास की पुस्तक 20:12। आइए हम उस वचन को पढ़ें। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सोचता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। और यहोशाफात की आंखें क्योंकि परमेश्वर की ओर लगी हुई थी, परमेश्वर ने उनको एक बहुत बड़ा जय उन शत्रुओं के ऊपर दिया। यही परमेश्वर की इच्छा है। और पहाड़ी उपदेश में यह जो पहला धन्य हो कथन है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है। मन के दीन का मतलब हम अपने आप को हर क्षण परमेश्वर के सामने दीन करे, विनम्र करे और कहे बिना तेरे मैं कुछ नहीं कर सकता। याकूब के विषय में अगर आप पढ़ें तो वो एक धोखेबाज था। उसने अपने भाई को धोखा दिया था, उसने अपने पिता को धोखा देकर अनुग्रह प्राप्त किया था और फिर अपने घर को छोड़कर भाग गया था। वो जब लाबान के घर पे पहुंचा तो उसके ससुर ने उससे वही बात की जो उसने दूसरों से की और उसका जीवन पूरा धोखाधड़ी में निकल गया। लेकिन एक रात उसके जीवन में उसने स्वर्गदूत से मल्लयुद्ध किया और उस युद्ध में हम पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत ने उसके जांघ की नस को छुआ और इस कारण से उसकी जांघ की नस चढ़ गई और वहां से उसका जीवन बदल जाता है। लगभग 20 वर्ष तक वो अपनी शक्ति में, अपनी बुद्धि में, अपने क्लेवरनेस पे आश्रित होकर जीवन जी रहा था। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम में उसका जीवन बदल गया। और हिब्रानियों की पुस्तक 11:21 में उसके विषय में पवित्र आत्मा इस प्रकार गवाही देती है। आइए हम उस वचन को पढ़ें। हिब्रानियों 11:21। अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। उसके जीवन के अंत में जब उसने परमेश्वर की आराधना की तो उसके बारे में लिखा है कि उसने अपने लाठी के सिरे पर आश्रय करके परमेश्वर की आराधना की। ये लाठी का सिरा क्या दिखाता है? उसके बाद जब उसकी जांघ टूटी थी वो लाठी लेकर चलता था। इट शोज डिपेंडेंस ऑन गॉड। उस दिन से उसका आश्रय पूरी तरह परमेश्वर पर हो गया। हालेलुया। हो सकता है कि आपने उद्धार पाकर बहुत वर्ष हो गए हों और आप आत्मिक रीति से बढ़ना भी चाहते हो, आनंदित जीवन भी जीना चाहते हो। आप अपने जीवन में जरा टटोल के देखिए कि क्यों आप आत्मिक रीति से बढ़ नहीं पा रहे हो। क्या आपका आश्रय आपकी शक्ति पर, आपकी बुद्धि पर, आपके टैलेंट्स पर, अपनी प्रतिभाओं पर है क्या? क्या आप सोचते हैं कि मैं अच्छी तरह प्रचार करना चाहता हूँ, मैं अच्छी तरह बाइबल पढ़ता हूँ, इस कारण से मैं आत्मिक रीति से बढ़ूंगा? लेकिन अगर आत्मिक रीति से आपको बढ़ना है, परमेश्वर के राज्य में आनंदित होना है, तो उसकी पहली चाबी है आप अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख विनम्र कीजिए। हर दिन अपने जीवन का हर क्षण पवित्र आत्मा में आश्रित रहिए और पवित्र आत्मा ही है जो आपको परम आनंद के उस अनुभव में ले जाएगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। धन्यवाद।